हमारे वीडियो मसीहों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बैठे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन को सुनेंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम सबको पिता परमेश्वर की समझ बुद्धि का ज्ञान दे मेरे राजा प्रभु यीशु, ताकि खुदा हम जो वचन प्रभु यीशु मसीह आज सुनने वाले हैं प्रभु यीशु, हर एक के मन से बात करना मेरे प्रभु यीशु। तो मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे मुख पर कब्जा ले मेरे प्रभु यीशु, खुदा हर एक बात तेरी आत्मा के अनुसार निकले मेरे प्रभु यीशु मसीह। खुदा हमें समझने में मदद कर पिता परमेश्वर, हर एक बातों को आगे के पूरे समय को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर तूने अब तक चलाया मेरे राजा प्रभु यीशु, और आने वाले समय में भी तू चलाना मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब लोग जीवित हैं? कुछ लोगों की आवाज आ रही है, कुछ लोगों की नहीं आ रही। तो जो नहीं जी रहे हैं या फिर जो जीवित नहीं है, समझो वो गए कोमा के अंदर। हालेलुया। अभी कितने लोग यहाँ पे कोमा में हैं? कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये समझो कि आज का ऐसा दिन था जो यीशु मसीह के लिए सबसे दर्दनाक था, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर के पुत्र ने इस दिन को इतनी अच्छी रीति से मनाया है कि आप लोग समझ भी नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम घोष था कि इसके बाद वो पकड़वाया जाने वाला था और फिर उसके बाद वो सूली पर चढ़ाया जाने वाला था। हालेलुया। सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि कल का क्या दिन है? कल क्या है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, मतलब यीशु मसीह मरने वाले थे। हालेलुया। आज गुरुवार है, जिसको हम लोग मोदी गुरुवार बोलते हैं, और कल गुड फ्राइडे है, जिस दिन यीशु मसीह मारे गए थे। अब ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति कल मारा जाने वाला है, क्या वो एक रात पहले या फिर एक दिन पहले खाना खाएगा? हालेलुया। कोई कैदी व्यक्ति आज के जमाने में जिसको फांसी दी जाने वाली हो, उससे उसकी अंतिम इच्छाएं पूछी जाती है, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज के दिन को बहुत ही आनंद के साथ मनाया है। हालेलुया। हम उसी सब को देखते हुए चलेंगे। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका पहला वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। पेज नंबर 122 पर है नए नियम में। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता था निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि वे उसको, मतलब यीशु मसीह को मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। हालेलुया। फरीसी लोग जो उस समय के यीशु मसीह के विरोधी लोग थे, वो यीशु मसीह को मारने के लिए षड्यंत्र ढूंढ रहे थे, ऐसा दिन ढूंढ रहे थे कि वो उसको कैसे मारे। लेकिन वचन बताता है कि उन लोगों के मन में डर भी था। हालेलुया। क्योंकि फसह का जो पर्व है, जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे और उससे अगले दिन उनको मारा जाने वाला था, फसह का पर्व पुराने जमाने से ही बहुत पवित्र माना जाता है। हालेलुया। मतलब पुराने नियम में भी फसह के पर्व को बहुत पवित्र करके परमेश्वर ने ठहराया है। तो ये लोग इस बात से डरते थे, फरीसी लोग,
कि अगर हमने फसह के पर्व के समय अगर यीशु मसीह को कुछ किया तो क्या वे उसके जो मानने वाले लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वे कहीं विद्रोह ना कर दें। इस बात का डर फरीसी लोगों के दिमाग में था। हालेलुया। उसके बाद आगे लिखा है यहूदा का विश्वासघात, मतलब कौन यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, उसका जिम्मेवार कौन था, वो यहूदा है। उसके बारे में लिखा है। अब हम 7 वचन से देखते हैं। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। हालेलुया। कौन सा दिन था? फसह का पर्व, ठीक, जिसमें मेमना बलि करना था। मेमना कौन? यीशु मसीह तो बाद में था नए नियम में। पुराने नियम में मेमना बलि करा जाता था, या तो बकरे का बच्चा हो या फिर भेड़ का बच्चा हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो फसह के पर्व में की जाती थी। यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है। अब आगे लिखा है 8 वचन में, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। तो किस किस को भेजा था? पतरस और यूहन्ना को। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसकी तैयारी करें? मतलब यीशु मसीह से वो दोनों लोग पूछते कि हम किस जगह जाएं, कहां पर जाएं जहां हम इसकी तैयारी करें। आगे उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। पानी कौन भरते हैं? पानी भरने कौन जाते हैं? ज्यादातर सामान्य जो है वो लेडीज लोग ही जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या चीज दिया? तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिलेगा, मतलब मनुष्य मिलेगा जो पुरुष होगा, वो जल का घड़ा भर के तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हें पहचानने में आसानी होगी, ठीक। उसके बाद और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुमसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। हालेलुया। मतलब ये जो उस घर का स्वामी था वो यीशु मसीह की जान पहचान वाला ही व्यक्ति होगा। तभी यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहां भेजा और जाकर उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा, वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी देखा देगा, वहीं तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। हालेलुया। फसह जाके तैयार किया। अगर यीशु मसीह को फसह खाना था तो यीशु मसीह को क्या नहीं पता था कि फसह में क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? पता होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो हर एक व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा हुआ था। तो क्यों यीशु मसीह ने उनको ये नहीं बताया कि जाकर ऐसा ऐसा करना है? बस जगह ही बताई और ये बोला कि जाकर तैयारी करो। बाइबल में ये नहीं लिखा कि क्या क्या वस्तुएं बनानी थी, क्या क्या चीज उसमें करनी थी। लेकिन पुराने नियम में फसह के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं, जिसके बिना फसह हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अब हम पुराने नियम से देखेंगे फसह के पर्व में क्या क्या चीजों की आवश्यकता थी, क्या क्या हम लोगों को करना पड़ता था। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय। किस किसने पुराना नियम पढ़ा है? पूरा छोड़ दो, निर्गमन की पुस्तक किसी ने पढ़ी है? किसने पढ़ी है? शीतल ने पढ़ी है, राहुल भाई पढ़ी है। तो यहां पर जो फसह का पर्व बनाया जा रहा था वो क्यों मनाया जा रहा था? कोई बताएगा? फसह का पर्व पुराने नियम में क्यों मनाया गया था? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। अगर पता है तो बताओ, नहीं पता तो हमने बताने के लिए बताएंगे। हालेलुया। फसह का पर्व, इससे पहला जो 11 अध्याय है उसमें ऊपर आप सभी लोग हेडिंग पढ़िए क्या लिखा है। पहलोठों की मृत्यु की चेतावनी। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर मिस्री जो लोग थे और इजरायली लोग जो गुलामी में थे मिस्र की, उनको बचाने के लिए
या फिर जब उनको बचाने वाला था, वो ये लास्ट विपत्ति थी जो मिस्र के ऊपर परमेश्वर डालने वाला था। क्या थी? पहलौठों की मृत्यु। पहलौठे मतलब हर एक संसार में जो भी चीजें हैं, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, उसका पहला बच्चा, उनकी मृत्यु होने वाली थी। उससे परमेश्वर से बचाने के लिए उन्हें, इजराइलों को, ये पर्व मनाने के लिए कहा था कि तुम ऐसा ऐसा करना, और वो जो त्योहार जो तुम करोगे उसको क्या कहा जाएगा? वो फसह का पर्व है। हालेलुया। बारह अध्याय का शुरू से राहुल भाई आप पढ़ेंगे, एक वचन से। आरंभ ठहरे, अर्थात वर्ष का ये पहला महीना यही ठहरे। इस्राएली की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने में 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमने रखो। यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए कुछ मनुष्य कम हो तो वह अपने सब निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। तुम हर एक खाने के अनुसार मेमना का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से ले और चाहे बकरियों में से। हालेलुया। क्या लेना था? किस किस चीज का हो सकता था? या तो भेड़ का या फिर बकरियों में से। हालेलुया। सबसे पहले जरूरत तो ये थी। फिर आगे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, अगर हम लोग 14 वचन तक पढ़ेंगे तो उसमें आगे भी बताया गया है कि कैसे इसको खाना है, कैसे इसको पकाना है और क्या क्या करना है। ठीक। इसके बाद में फसह का जो पर्व है, फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व, ये दोनों एक साथ ही मनाए जाते थे। पहला दिन, मतलब इसमें ये भी लिखा है कि कौन सा दिन। अभी ये यहाँ पर एक वर्ड आया था कि पहला महीना यही ठहरे। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? वर्ष का पहला महीना जो है यही होगा जिस दिन यहूदी लोग फसह मनाएंगे। इसके पीछे भी परमेश्वर का रहस्य है, जो हम लोग आज सब लोगों को पता है कि इस दुनिया में फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो ये कहां से इन लोगों के साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा? हम लोगों को बाइबल पढ़ने का शौक है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते। हालेलुया। यहूदी लोगों का जो कैलेंडर है, ये गुड फ्राइडे की जो डेट आगे पीछे होती है, ये सब लोग जितना भी ये कैलेंडर मसीहियों के लिए निकलता है या फिर रमजान वगैरह जितने भी मतलब कैलेंडर है, सबसे मेन कैलेंडर इस दुनिया में यहूदी था। यहूदी कैलेंडर है जिसके को आज पोप लोग देखते हैं और ये डेट डिसाइड करते हैं कि लैंडेज कब होंगे, गुड फ्राइडे कब होगा या ईस्टर संडे कब होगा। ये बात हर एक यहूदी कैलेंडर से आकर के निकलती है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है, परमेश्वर की नजरों में जो पहला महीना था वो अप्रैल ही था। इसके लिए परमेश्वर ने, अगर हम लोग पहला इतिहास की पुस्तक में ये सारे महीने के बारे में लिखा है, पहला महीना कौन सा है, दूसरा महीना कौन सा है, तीसरा महीना कौन सा है। जब इजराइलियों की गिनती के लिए बोला गया था तो उन महीनों में, मतलब एक एक महीनों में सबकी गिनती पूरी हुई थी। और ये गिनती वहां पर पहले इतिहास में लिखा है कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। लेकिन यहूदी भाषा में इसका जो जो अर्थ है, जो जो इनका मीनिंग है, वो परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि पहले महीने को ये कहना, दूसरे महीने को ये कहना, तीसरे महीने को ये कहना। फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है वो बाइबल के अनुसार ही है, क्योंकि बाइबल में पहला महीना अप्रैल को माना गया है। हालेलुया। अगर साइंटिस्ट लोग बाइबल नहीं पढ़ते या फिर उनको जानकारी ना होती तो वो जनवरी से भी फाइनेंशियल ईयर बना सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पहला महीना अप्रैल ठहराया है। तो पहला महीने की शुरुआत सरकारी दफ्तरों में या फिर कहीं भी जो मनुष्य नौकरी करने वाला है उसके जीवन में पहला महीना अप्रैल से ही शुरू होगा।
हालेलुया। जनवरी हम तुम लोगों की समझ के अनुसार है कि जनवरी पहला महीना है, लेकिन नहीं। सरकार अपना बजट निकालती है, अपना हिसाब किताब निकालती है, जो भी करती है वो मार्च 31 मार्च उनके लिए आखिरी होता है। उससे पहले मार्च का पूरा महीना आखिरी कहलाता है, उसमें वो सारी ये सब चीजें व्यवस्था करते हैं। तो ये भी जो पहला महीना अप्रैल है वो परमेश्वर के अनुसार ही है, क्योंकि इसी दिन अप्रैल के दिन मिस्री लोगों के पास से जब इजराइलियों को छुड़ाया गया था, तो ये वही महीना था जो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था। हालेलुया। और उनको जब ये लास्ट चेतावनी परमेश्वर ने दी थी मूसा के द्वारा फिरौन को कि उनके पहलौठों की मृत्यु हो जाएगी, उससे बचने के लिए परमेश्वर ने उनको ये नियम दिए थे कि तुम मेमने के बछड़े का लहू उसको काटना, उसको मारना, और अपनी गिनती के अनुसार मतलब हिसाब से कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने ये सारी बातें इसमें बताई थी कि तुम जो मेमना काटोगे या फिर बकरी का या फिर भेड़ का बच्चा जो भी काटोगे वो हिसाब से काटना, और उतने ही व्यक्ति होना कि आप उतने ही व्यक्ति एक साथ बैठना एक घर में कि उसको हिसाब से खा सको। अगर कोई वेस्ट होगा तो उसको नेक्स्ट डे नहीं खा सकते। ये सब चीजें परमेश्वर ने इस वचन में बताई थी। हालेलुया। और अब ये सोचने वाली बात है कि जब ये फसह का पर्व परमेश्वर ने कहा था कि हर साल इसको मेरी याद में ऐसे ही किया करना। हालेलुया। ये लास्ट में लिखा है। और 14 वचन, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर पर्व मनाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को हर एक बात बताई थी कि इस दिन क्या क्या करना है, और परमेश्वर ने लास्ट में कहा था कि ये जो दिन है, ये जो पर्व है तुम्हारे लिए पवित्र ठहरे और मेरे स्मरण में यही किया करना। स्मरण मतलब कि परमेश्वर ने इजराइलों को मिस्र के चंगुल से यहाँ पर बचाया था इस दिन, तो इसकी खुशी में ये सब चीजें करने के लिए कही थी कि आज के बाद तुम आजाद हो। मतलब ये एक आजादी का चिन्ह था इजरायली लोगों के लिए। तो इस वजह से परमेश्वर ने उनको ये पर्व मनाने के लिए कहा था। तो पुराने नियम में जो पर्व मनाया जा रहा था वो छुटकारे की वजह से कि वो गुलामी से बचा लिए गए थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर को फसह क्यों खाने की जरूरत पड़ी? अब बात आती है ये, क्योंकि इजरायली लोग तो बचाए लिए गए थे। हालेलुया। ये सोचने की बात है कि क्यों परमेश्वर को खाने की जरूरत पड़ी यीशु मसीह को, क्योंकि फसह तो पुराने नियम से चला जा रहा था, लोगों को हर एक बात पता थी। हालेलुया। अब इसकी विधि को हम लोग देखेंगे 43 वचन इसी अध्याय का 12 अध्याय का 43 वचन से। फिर यहोवा ने मूसा और हरोन से कहा, पर्व की विधि यह है, मतलब जो भी लोग पर्व खाएंगे उनके लिए एक विधि भी परमेश्वर ने दी थी, कोई परदेसी उसमें ना खाए। हालेलुया। परदेसी मतलब ये बस इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने ठहराया था, पर जो किसी को मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकता है। परमेश्वर ने अभी पहला आज्ञा क्या दी कि कोई भी परदेसी इसको नहीं खाएगा, लेकिन आगे वचन परमेश्वर का बताता है कि अगर कोई तुम्हारा दास है, चाहे वो परदेसी भी हो, मतलब गैर यहूदी भी हो, तो वो खा सकता है अगर उसका खतना हुआ हो। इसके बाद पर परदेसी जो मजदूर उसमें से ना खाए, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना और बलि पुरुष की कोई हड्डी ना तोड़ना। मतलब जो भी मेमना या फिर कुछ भी जो भी चढ़ाया जा रहा था बलि के समय, उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी हुई होनी चाहिए थी और उसमें से कोई भी मांस बाहर नहीं जाना चाहिए था घर के। ये विधि थी। पर्व का मनाना इजराइलों की सारी मंडली का कर्तव्य था। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक इजरायली को ये आज्ञा दी थी कि तुम्हें ये पर्व मनाना ही होगा, और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे तो वह अपने यहाँ से सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको मांगे और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई
खतना रहित पुरुष उसमें ना खाने पाए। हालेलुया। मतलब जिसका खतना नहीं हुआ और गैर यहूदी व्यक्ति, गैर इजरायली व्यक्ति इसको ना खाने पाए। ये सब चीजें भी परमेश्वर ने उनको बताई। आगे 50 वचन, यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हरोन को दी थी उसके अनुसार सारे इजरायलियों ने किया, और ठीक उसी दिन यहोवा इजरायली को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले आया। हालेलुया। मतलब इस दिन परमेश्वर ने इजरायली को हर एक गुलामी से छुटकारा दिया था, इस वजह से पर्व मनाया जा रहा था। हालेलुया। तो अभी आप लोगों की समझ में आया कि फसह के पर्व में क्या क्या चीज की जरूरत थी। तो जब यीशु मसीह ने अब यहाँ पर पतरस और यूहन्ना को भेजा था कि जाकर फसह की तैयारी करो, तो उनको ये चीजें लानी चाहिए थी या नहीं? जब उसमें मेन जो वस्तु थी वो मेमना ही था कि बिना मेमने के फसह मनाया ही नहीं जाएगा, उसी का मांस खाना था। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला। अब आते हैं हम प्रभु भोज पर कि प्रभु भोज में परमेश्वर ने यहाँ पर क्या क्या किया। हालेलुया। यहाँ पर मेमना चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह कल के दिन मतलब गुड फ्राइडे वाले दिन खुद मेमना बन के मरने वाला था। हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार जितनी भी बलि थी, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, बहुत सारी बलियां थी जिसके लिए कोई ना कोई जंतु, कोई ना कोई किसी ना किसी की बलि देने की जरूरत थी। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर ये सारे रिवाज कल के दिन यीशु मसीह तोड़ने वाला था, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी शुरुआत आज से ही कर दी थी कि यीशु मसीह ने उनको कोई ऐसी वस्तु नहीं बोली कि तुम जाकर के ये चीज लाना, बस उनसे ये कहा कि जाके फसह की जगह तैयार करो और हम फसह खाएंगे। हालेलुया। फसह में जो मेन चीज थी वो मेमना था, और कल के दिन खुद यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ, और वो खुद मेमना बन करके इस जगत में आया था। हालेलुया। तो ये जो मेमना जो फसह के समय चढ़ाया जाने वाला था, यीशु मसीह ने उस मेमने को अपने द्वारा दर्शाया है। और अब प्रभु भोज में यीशु मसीह ने यहाँ पर फसह के दिन क्या क्या खाया था वो हम वचन में देखेंगे। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि तुम भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि अपने प्रेरित लोगों के साथ बैठ करके अपने चेलों के साथ वो अंतिम भोज करे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि उसने चेलों के साथ ही भोज क्यों किया। हालेलुया। उसके साथ तो और भी बहुत से लोग थे जो उसके साथ प्रचार करने के लिए जाते थे, वचन सुनने के लिए जाते थे। क्या उन लोगों ने बपतिस्मा नहीं किया होगा? लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर बस अपने प्रेरित लोगों को ये ही बुलाया था, क्योंकि यहाँ से ये घटना नए नियम में शुरू होने वाली थी, जो आगे परमेश्वर ने इसी के अंत में कहा है कि तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। हालेलुया। और यही आज्ञा उसने पुराने नियम में हर एक इजरायलियों को आज्ञा दी गई थी कि तुम अपने बेटे, अपने बच्चे, अपने नाती पोतों सबको आज के दिन के विषय में बताना कि फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने ये सारी की सारी बातें जो पुराने नियम से चली आ रही थी वो सारी की सारी बदल दी। अब नए नियम के अनुसार हमें फसह मनाने के लिए किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है, किसी का लहू पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में खुद हर एक बात बताई है कि आज से जो लहू होगा, जो मेमना होगा, वो सब कुछ मैं हूं। वचन हम देखेंगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी नहीं खाऊंगा। यीशु मसीह यहाँ पर ये भी बता करके जाता है कि आज के बाद मैं कभी भी ये फसह का पर्व नहीं मनाने का। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को? यीशु मसीह अपने लोगों से इतना प्रेम यहाँ पर दिखाता है कि मैं आज के बाद में ये फसह का पर्व तुम लोगों के साथ ही मनाऊंगा। वचन यहाँ साफ साफ बताता है
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, मतलब यीशु मसीह कहते हैं उन 12 शिष्यों से कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस कभी ना पीऊंगा। अब ये सोचने की बात है कि परमेश्वर हम लोगों से ये प्रतिज्ञा करके गया है कि आज के बाद, क्योंकि कल वो मरने वाला था, क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसके बाद वो कभी भी फसह नहीं खाएगा। ये कितनी सोचने वाली बात है कि परमेश्वर हम लोगों से इतना प्रेम करता था कि वो ये सब बोल करके गया कि आज के बाद मैं फंसे ही नहीं बनाऊंगा। इसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको कहा, यह कहते हुए, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरे में यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो मैं पकड़वाने वाला, मतलब जो उसके पकड़वाने वाला था, वो भी उस मेज में हिस्सा ले रहा था। हालेलुया। परमेश्वर को ये इतना शोभित होगा कि जो व्यक्ति उसको पकड़वाने वाला है वो उसको भी उतना ही प्रेम कर रहा है कि जितना वो अपने लोगों से करता था। ये सोचने वाली बात है कि परमेश्वर अपने दुश्मन से, जो अभी तक 33.5 साल तक उसके साथ चलता हुआ आया होगा, उसके साथ सेविकाई भी की होगी, और वो ही व्यक्ति उसको धोखा देने वाला है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र फिर भी उससे उतना ही प्रेम करता है। वो किसी से कोई पक्षपात नहीं करता, किसी से कोई गलत व्यवहार नहीं करता, क्योंकि अगर आज हमको ये पता चल जाए कि कल ये व्यक्ति हमें मारने वाला है तो हम उसके साथ में पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उससे उतना ही प्रेम किया। और आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता है वह हाय वो तो होगा ही, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से तो कौन है जो यह काम करेगा। हालेलुया। उन 12 के बारों में लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, वाद विवाद भी हुए, क्योंकि आगे का जो वचन है वो यही बताते हैं कि वो लोग आपस में इस बात पर झगड़ने लगे कि हम में से वो कौन व्यक्ति है। परमेश्वर ने ये प्रभु भोज ऐसे ही नहीं दिया। अपने आज की जो विधि है, हम लोग चर्च में, कलीसियाओं में हर महीने प्रभु भोज खाते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये क्यों दिया गया था। आज कुछ लोग, परमेश्वर का वचन बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको दिखाने के लिए खाते हैं। कुरिन्थियों में जो वचन हर एक कलीसिया में, हर एक चर्च में पढ़ा जाता है, पहला कुरिन्थियों को 11 अध्याय, उसमें साफ साफ लिखा है, साफ साफ बताया गया है। पौलुस को ये बातें, पौलुस क्या इस समय था, उसने जो कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी, क्योंकि ये सारी जो बातें थी बस प्रेरित लोगों के साथ में हुई थी। अगर सबको ये बात पता होती तो पौलुस को लिखने की जरूरत नहीं थी। पौलुस ने बहुत साफ ढंग में लिखा है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रभु की मेज लिखने से पहले, उसमें साफ साफ बताया गया है कि इसको दिखाने के लिए मत खाइए, इसको खाने के लिए परमेश्वर ने, सबसे पहली बात तो इसको लेने की जरूरत थी कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। पुराने नियम से परमेश्वर क्या करता हुआ आ रहा है हमारे लिए, उसके स्मरण के लिए, उसकी महिमा के लिए मेज लगाई गई थी। फसह का पर्व जो मनाने का कारण था वो यही था कि हम उसकी महिमा करें, उसके उन रहम के लिए, उसके उस जो उसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया पुराने नियम से ही, पुराने शास्त्रों से ही, व्यवस्थाओं की पुस्तकों से, कि हम लोग बचाए जाएं। इसीलिए उसके स्मरण के लिए फसह का पर्व मनाया गया था। और उसने वो ही चीज, उन रीतियों को बदलने के लिए नए नियम में फसह के पर्व का पूरा तरीका ही बदल दिया। उसने नहीं कहा कि अब तुम्हें बलि देने की जरूरत होगी, क्योंकि वो कल के दिन वो खुद के अपने जीवन को ही बलि देने वाला था। हालेलुया। तो अभी जो प्रभु की मेज आप लोगों के सामने है, अपने आप को तैयार करें और सोचें, अगर हमारे जीवन से कुछ भी गुनाह या गलती हुई है
तो कृपया करके मैं यही बोलूंगा कि परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि वो क्षमा देने वाला है। और आने वाले समय में हम सीखेंगे कि प्रभु को उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या परमेश्वर ने इसके लिए आज्ञा दी है कि कौन व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने पुराने नियम में यहूदियों को कहा था, इजराइलियों को कहा था कि इसमें कोई भी परदेशी व्यक्ति नहीं शामिल हो सकता। लेकिन आज के जो नया नियम है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, आज के समय में परदेशी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह को नहीं जानता। हालेलुया। बाकी जो यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, वो सब लोग आज के दिन में, आज के समय में इजरायली हैं। और इजरायली लोग भी ऐसे हैं जो परदेशी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी प्रभु में शामिल नहीं होते। आज के दिन हमने और भी लोगों को बुलाया था, लेकिन परमेश्वर, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उसकी इच्छा है कि उसकी मेहनत में कोई शामिल हो तो वो होगा, अदरवाइज कोई अपनी इच्छा से भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।